नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। कटनी में पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए कई गरीब तबके ने अपने खुद के मकान का सपना देखा, लेकिन उनका यह सपना बनकर ही रह गया। दरअसल पीएम आवास योजना के तहत झुंझुनू में 117 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरेज बनवाया जा रहा था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार को 7 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दे दी गई, जिसके बाद ठेकेदार पैसे लेकर चंपत हो गया। हालांकि नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र धाकड़ का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। 2018 में आवेदन दिया LIG के लिए नगर निगम में, और आज तक वहाँ का कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग किराए से रह रहे हैं। कितने दिन किराए से रहे? नगर निगम गई हैं आप? जी। क्या बोल रहे हैं? वहाँ बोल रहे हैं मिलेगा मिलेगा, अब ये डेट नहीं बता रहे कि कब मिलेगा। और जहाँ मिलना है वहाँ पर क्या स्थिति है? वहाँ पे अधूरा बना पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाजपा शासित महापौर कौन से विकास कार्यों की बात को लेकर के इस चुनाव में जनता के सामने आएंगे? विकास कार्य हुआ है, लेकिन ये विकास कार्य भ्रष्टाचार का हुआ, बेईमानी का हुआ। तो ऐसा कार्य जो भ्रष्टाचार का हुआ, इसको विकास मानेंगे क्या? मेरी ये मांग है कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, जो ज्यादा राशि का भुगतान कर दिया गया है, उसके संबंध में जो भी दोषी अधिकारी है उन पर कार्रवाई की जाए, उनकी FIR दर्ज की जाए और उनसे राशि वसूलने की कार्रवाई की जाए। ठेकेदार के द्वारा लगभग 1 साल से काम बंद किया हुआ है। ठेकेदार के ऊपर कोई शिकायत भी हुई है, कई बिंदुओं पर शिकायत है, इनके बारे में जांच चल रही है। तो PDMC है, वो भी उसके ऊपर कुछ रिकंसिलेशन में करीब 7 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान बताया गया है कि उनको हुआ है। ठेकेदार को नोटिस दिया है हमारे द्वारा कि वो राशि वापस जमा करवाएं या फिर उसका समायोजन कराएं। तो पीएम आवास योजना एक ऐसी योजना जिसके चलते हितग्राहियों को आवास मिलता है, लेकिन यदि जिम्मेदार अधिकारियों की हम बात कर लें तो जिम्मेदारों के द्वारा इस पूरे ही योजना पर पानी फेर दिया गया है। और बात यदि हम आम जनता की करें तो आम जनता ने कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन अभी तक नतीजा सिफर ही रहा है। इस पूरे मामले को समझेंगे, हमारे साथ संवाददाता रवि ठाकुर जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, कटनी के झुंझुनू का ये पूरा मामला है जहां कई ऐसे हितग्राही हैं जिन्हें उम्मीद थी कि पीएम आवास योजना का लाभ उन्हें मिलेगा, लेकिन जानकारी ये सामने आ रही कि नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अब उन्हें उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी देखिए, ये इसमें 1512 मकान बनने थे, जिसके लिए 2018 में हितग्राहियों से 20-20 हजार रुपए जमा कराए गए थे। दरअसल ये इंदिरा आवास योजना के तहत इसमें ये मकान दिए जा रहे थे, जिसमें 711 करोड़ रुपए के बजट से मकान बनने थे और 1512 मकान बना करके हितग्राहियों को देने थे। लेकिन BRC एसोसिएट को एक ठेका दिया गया था, जो भोपाल की कंपनी है, उसे 7 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया गया था। इसमें PDMC के जरिए भुगतान किया गया था और LIG MIG मकान बनने थे। लेकिन इतने भुगतान के बावजूद भी अभी जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा और ठेकेदार को लगातार नोटिस दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी ठेकेदार की तरफ से किसी तरह कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा है। ऐसे में ये कहना कि ठेकेदार को नोटिस दिया गया है और पिछले 2 साल से लगातार उसमें काम होना था, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो जाहिर तौर पर ठेकेदार को इनके नोटिस से कोई खास असर नहीं है। ऐसे में ये कहना कि ठेकेदार को नोटिस दिया गया है, उस पर कार्रवाई की जाएगी, तो कब की जाएगी, एक बड़ा सवाल है। मैं ये भी जानना चाहूंगा, कौन सी वो कंपनी रही जिसे ठेका दिया गया था? जी, मैंने बताया BRC एसोसिएट है, ये भोपाल की कंपनी है, इनको यह ठेका दिया गया था और 7 करोड़ रुपए का उनको भुगतान भी किया जा चुका है 2018 और 20 के बीच में। इसमें PDMC के जरिए भुगतान किया गया था, जो भुगतान के बाद भी किसी तरह कोई नतीजा सामने में दिखता नजर नहीं आ रहा। चलिए, अब मैं ये समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर हितग्राहियों की बात कर लें तो तकरीबन कितने ऐसे हितग्राही थे जिन्हें इस योजना का लाभ मिलना चाहिए था? जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि तकरीबन इसमें ये जो इंदिरा आवास योजना के तहत मिलना था, इसमें 1512 मकान बनने थे, जिसमें LIG और MIG दोनों थे। तो इसके लिए हितग्राहियों से 20-20 हजार रुपए पहले जमा कराए गए थे। बाद में यह था कि मकान बनने के बाद बाकी के पैसे किस्त में जमा किए जाएंगे। तो उसमें 1512 मकान के हितग्राहियों के पूरे हितग्राहियों ने अपने पैसे जमा किए थे। खास बात तो यही है कि सारे हितग्राहियों ने पैसे जमा कर दिए थे और सभी को उम्मीद थी कि बहुत जल्द उनको मकान मिल जाएगा, लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी जमीन पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में हितग्राही भी परेशान है कि आखिर वो जाए तो कहाँ जाए, क्योंकि नगर निगम के कर्मचारी उन्हें आश्वासन किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं।
ठेकेदार को नोटिस दे रहे हैं, लेकिन ठेकेदार पर उसका असर नहीं पड़ रहा है। जी। तो जाहिर तौर पर लोगों के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बना चलिए, हुआ है। लोगों के लिए परेशानी है, बने रहिएगा। और सुनैना कुशवाहा जुड़ चुके हैं, हितग्राही हैं, इनसे बेहतर आखिर कौन बता पाएगा कि क्या समस्याएं यहाँ पर बन चुकी हैं। सुनैना जी, बहुत स्वागत आपका ND24 में। सुनैना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर जी। बताइए सुनैना जी, आप हितग्राही हैं, आप लोगों ने पैसे दे दिए थे, तकरीबन 20,000 रुपए। जानकारी ये मिल पा रही है कि सभी हितग्राहियों के द्वारा पैसे दिए गए, और उसके बाद क्या अभी तक वो आवास नहीं बना? तो आपने अधिकारियों से इस मामले की शिकायत भी की होगी, अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारियों का यही कहना है कि 2 महीने बाद हो जाएगा, 4 महीने बाद हो जाएगा, ऐसे बार बार बुला रहे, बार बार हम लोग जा रहे है ना, और कुछ हो नहीं पा रहा है। अब हम लोग किराए से रह रहे, तो किराए से कितने दिन रहे आए? बिल्कुल। और मुझे ये भी बताइए, आखिर कितने पैसे आपने दिए अभी तक? 20,000 रुपए दिए। 20,000 रुपए दिए। और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुल मिलाकर 20,000 रुपए दिए होंगे? मेरे ही कॉलोनी में जहाँ मैं रह रही हूँ, वहाँ से 20 लोग हैं जी। अब ऐसे में यदि मैं बात कर लेता हूं जिम्मेदार अधिकारियों की, तो अधिकारियों के द्वारा आखिर क्या कहा जाता है? जब सवाल आपके द्वारा किया जाता है कि आखिर अभी तक आवास क्यों नहीं बन पा रहे हैं, तो खामियां कहां सामने आ रही हैं? वो बोल रहे कहीं ठेकेदार पैसे खा के भाग गए, कहीं कुछ खो गया, कहीं कुछ, मतलब कुछ न कुछ मुसीबत बता के अपना पल्ला साफ कर ले रहे। हम लोग तो घूमते भाग रहे, कभी इस दरवाजे कभी उस दरवाजे। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा सामने नहीं आया है जिसने कोई आपकी भी मदद ऐसी की हो? मतलब वो नहीं हुई है कि मतलब कोई समस्या हल हुई हो हमारी। बिल्कुल। इसके अलावा आप कौन से ऐसे विधायक हैं जिनके पास पहुंचे हैं? क्या आप संदीप जायसवाल या कलेक्टर प्रियंक मिश्र, इनके पास गए, इनसे मुलाकात की आपने? नहीं, उनके पास तो नहीं गई हूँ, नगर निगम तक गई हूँ मैं। जी, नगर निगम तक आप गई हैं। जी। ये बताइए, आखिर ये मामला कितना पुराना हो चुका है? ये 2018 का है। हाँ, 2018 का ये मामला है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है। और यदि हम यहाँ पर बात करते हैं अधिकारियों की, तो अधिकारियों के द्वारा ये कहा जाता है कि ठेकेदार की गलती है, ठेकेदार पैसे लेकर चंपत हो गया है। लेकिन सुनैना जी, इस पूरे घटनाक्रम को यदि हम देखें, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये मिलीभगत है अधिकारियों की? तो ठेकेदार ऐसा क्यों इन लोगों ने चुना कि मतलब ये भाग जाए या कुछ भी हो जाए? वो तो अधिकारियों की जवाबदारी है ना, हमारी जवाबदारी थोड़ी है। बिल्कुल। हमसे पैसा मांगा गया, जमा करवाया गया, हमने तो कर्जा करके जमा करे। घर में तो हमारे था नहीं, मजदूर लोग हैं हम लोग। अब आज वो 20,000 हमारे होता, हमारे पास तो कुछ काम नहीं आता। बिल्कुल सही बात है। यदि 20,000 रुपए होते तो आपके काम आते, और 20,000 जो राशि और बड़ी राशि होती है। अब मुझे ये भी समझाइए, यदि आप सब लोग मिलते हैं, तो क्या अब इस विषय को लेकर आगे प्रयास करने की बात कही जाती है? अब आप लोगों के सामने क्या जरिया है? अब हमारे सामने क्या जरिया है? अब यही है कि सब जाएंगे, मिलेंगे और अधिकारियों से बात करेंगे, क्या कह रहे हैं। नहीं हो रहा तो हमारा ब्याज सहित पैसा वापस करें। चलिए ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। और शशांक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, महापौर हैं बीजेपी से। शशांक जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। नमस्कार आपके दर्शकों को। बिल्कुल सर, कटनी के झंझरी की बात कर रहे हैं, PM आवास योजना, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसका लाभ हितग्राहियों को मिलना चाहिए। लेकिन सर, इस क्षेत्र के कई ऐसे, बड़ी संख्या में, बड़ा आंकड़ा एक ऐसा है हितग्राहियों का जिन्होंने 20,000 रुपए तक इस आवास के लिए दे दिए गए हैं, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों के पास जब ये लोग जाते हैं, तो अधिकारी कहते हैं कि ठेकेदार पैसे लेके भाग गया। अब जरा ये बताइए कि आखिर इन्हें इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 योजनाएं प्रथम चरण, द्वितीय चरण के प्रारंभ हुई थी, जिसमें 4312 मकान बनने थे। 1512 मकान झिंझरी वाले प्रोजेक्ट में बनने थे, जिसमें LIG, MIG और EWS थे। वहां पर जो है ठेकेदार ने काम जो किया है, उसमें उसके ऊपर उसको जिस गति से काम करना चाहिए, समय पर काम करना चाहिए, वैसा उस तरह से उसने काम किया नहीं। और उसकी परिणति यह है कि आज वहां पर जो आवास का काम है बिल्कुल अधूरा लटका पड़ा है, और उसके लिए कार्रवाई करने के लिए कमिश्नर को बोला गया है, और जो भी कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई की जाए, और किसी और ठेकेदार को या जो प्रक्रिया है उसकी टेंडर की, उसके तहत किसी और को ये काम करवाया जाए, ताकि गरीबों को आवास मिल सके। और इन आवासों में जिनने आवेदन लगाए हैं, उनके 20-20 हजार रुपए जमा है बैंक में, HDFC बैंक में, ऐसा मेरे को जानकारी है। और ये पैसा जो है, जब इनका मकान का पोजीशन इनको मिलेगा, तो बैंक वाले फाइनेंस भी करेंगे और उनको पोजीशन भी देंगे। लेकिन सवाल इस बात का है कि मकान जब तक बनेंगे नहीं, तब तक कैसे होगा? बिल्कुल। जबकि दूसरे फेज की जो हमारी स्थिति है, वो काफी बेहतर है। वहाँ करीब 1100 मकान बन के पूरे हो चुके हैं, और 112 मकानों की चाबी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कटनी प्रवास के दौरान हितग्राहियों को प्रदान की थी। जी। और
इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 2 योजनाएं चल रही हैं। BLC योजना, जिसके अंतर्गत बेनिफिशियरी लीड कंस्ट्रक्शन जो होता है, जो हितग्राही खुद अपना मकान बनाता है, 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऐसे 6700 केस स्वीकृत होकर के लोगों को पैसा मिल चुका है। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है कि योजना चल भी रही है, जमीनी स्तर पर फायदा भी उठ रहा है, लेकिन सवाल तभी उठना लाजमी होता है कि जब हर क्षेत्र को, हर हितग्राही को, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को इसका फायदा मिल रहा है, तो फिर आखिर झिंझरी के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? उसके साथ सौतेला व्यवहार की बात यह नहीं है किसी प्रकार की। मेरा ये कहना है कि ठेकेदार ने अपने शर्तों के आधार पर पूरा काम नहीं किया, काम समय से नहीं किया, तो उसके ऊपर कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए और करेगी कार्रवाई। इसके लिए बोला भी गया है, लिखा भी गया है उसके लिए, क्योंकि जो काम, जो टेंडर का काम जो अधूरा है, तो वो प्रक्रिया के तहत उसको कार्रवाई उसकी पूरी करना चाहिए। ठीक है सर, लेकिन 2018 की ये बात है और 2021 चल रहा है, अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, तो क्या ये कैसे भरोसा किया जाएगा कि भविष्य में इस मामले में कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इसमें क्या है कि प्रशासन को निश्चित रूप से कार्रवाई लेना ही पड़ेगी और इसके ऊपर जो काम है, क्योंकि सरकार का पैसा लगा हुआ है, हितग्राहियों को भी जो है मकान आवंटित किए जा चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में उनको कार्रवाई करना पड़ेगी और जो कानूनी कार्रवाई होगी निश्चित रूप से की जानी चाहिए। चलिए ठीक है सर, ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए, उम्मीद भी प्रशासन से हम यही कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। और बिट्टू जी जुड़ चुके हैं, पार्षद है कांग्रेस से। बिट्टू जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी, नमस्कार। बहुत बिट्टू जी, इतने ऊर्जावान और इतने जागरूक पार्षद हैं आप, मुझे ये बताइए, कटनी के झिंझरी की हम बात कर रहे हैं, PM आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है और जानकारी ये सामने आ रही है कि ठेकेदार राशि लेकर भाग गया है। आपको इस मामले की जानकारी है कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें जो ठेकेदार है वो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं नेता हैं और पार्टनर हैं। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। जब संयम है कोतवाल, तो डर काहे का? जब हम खुद ही पार्टनर हैं, हम ठेकेदार हैं, तो हम राशि लेके अभी भाग जाएं, कुछ भी करें, सत्ता हमारी, संरक्षण हमको सबका प्राप्त है। कौन है वो? तो बिट्टू जी बताइए आखिर कौन है वो नेता और ठेकेदार कौन है, आखिर नाम बताएंगे? आप पता करें, ये जिनकी जितनी भी फर्में हैं, चाहे वो रीवा के पूर्व मंत्री जी हों, राजेंद्र शुक्ला जी, चाहे इसके पहले जितने भी भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने घूम फिर के अपने ही नाम पर सारे ठेके लिए हुए हैं और वही अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारी करते हैं। चलिए, बिल्कुल बिट्टू जी, इस पूरे मामले का खुलासा पूरा उजागर किया जाएगा और जो भी अधिकारी है, जो भी दोषी है, भली वो जिम्मेदार है, वो बख्शा नहीं जाएगा। और आपके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि यही वो ठेकेदार है जो कि मिली भगत कर रहा है। अब मैं तो ये समझना चाहूंगा, कृपया करके आप उसका नाम सार्वजनिक करें। देखिए, हमारा इस पर यह कहना है कि ये जो भी ठेकेदार है, जिनको भी शासकीय ठेके मिले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये सब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो जो भी लोग हों। इसके पहले यहाँ पर सीवर लाइन डालने का जो काम चल रहा था, जैसा कि अभी मैंने बताया कि वो रीवा के कद्दावर नेता, उनकी अप्रत्यक्ष रूप से इस पर पार्टनरशिप थी, जो जग जाहिर है। उनके ऊपर जितनी उन्होंने अनियमितताएं की, उन पर तो आज तक कोई कार्यवाही की नहीं। इतने साल हो गए, आज तक आप पूछिए माननीय महापौर जी से कि क्या सीवर लाइन टाइम टू टाइम उस पर अपडेट हुआ, क्या टाइम टू टाइम उसने अपना काम कंप्लीट किया? आज तक उसके खिलाफ एक सिंगल नोटिस तक जारी नहीं किया। तो ये क्या बात करेंगे कि प्रशासन कार्रवाई करेगा? प्रशासन, चलिए ठीक है सर, सीवर लाइन की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल PM आवास योजना की बात कर ली जाए तो सवाल ये सामने आ रहा है कि जिसका आप बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, आखिर उसका नाम सामने रखेंगे तो हमें भी जानकारी मिलेगी कि आखिर दोषी कौन है। और शशांक श्रीवास्तव जी, आपके पास आना चाहूंगा, आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। बिल्कुल बेबुनियाद झूठे आरोप हैं। 15 महीने तक कमलनाथ जी की सरकार रही, अगर कोई गलत था तो इनको जांच करवा लेनी चाहिए थी, उनका ठेका खत्म कर देना चाहिए था। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि जो भी ठेकेदार है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होना चाहिए और जनता का हित सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती है और हम ये कहते हैं कि आपको नाम बताएं ठेकेदार का, उसको हम कटघरे में खड़ा करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा नेता कहीं का क्यों ना हो। चलिए, कुल मिलाकर के बात यह है कि इसमें राजनीति करने की जरूरत नहीं है, ये जनता के विकास का काम है और जनता के हित में किया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर कोई ठेकेदार गलत है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और जनता को उसको मकान मिलना चाहिए। चलिए ठीक है सर। बिट्टू जी बताइए, आखिर कौन है व्यक्ति? राजनीति की जा रही कांग्रेस के द्वारा इस मामले को लेकर, यदि आपको पता है ऐसा कौन है ठेकेदार जो कि लापरवाही बरत रहा है, जो कि बीजेपी नेता है, तो नाम रखिए। महापौर साहब का तो ये कहना है कि कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। यदि विपक्ष में रहकर सच्चाई की लड़ाई लड़ना राजनीति नेतागिरी है तो है,
और तो नाम बताइए ना सर, ठेकेदार का नाम बताइए ना। और सत्यता यह है, हाँ, जो आप नाम की बात कर रहे हैं, आपका सडन मेरे साथ कॉल जुड़ा था, मैं इसका पूरा आपका बिल्कुल परत दर परत मैं पूरे ठेकेदार और कब से शुरू हुआ है और कहाँ इसका अलॉटमेंट हुआ, मैं सारा कुछ उपलब्ध करा दूंगा। मुझे थोड़ी देर का अगर आप समय दे दें जी, मैं सारा कुछ उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन उसके पूर्व मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि माननीय महापौर जी, आप कहते हैं कि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के साथ हुआ है, तो आप ही बता दीजिए कि कौन है वो महानुभाव, कौन है वो दूध के धुले हुए ठेकेदार। आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नहीं है तो कौन है वो ठेकेदार। सर यदि आपको इतनी जानकारी है तो आप बताते, नाम क्यों नहीं रखते सर? नाम रखिए ना आप। मुझे आप ये किस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ सडन ये कॉल कनेक्ट आप कह रहे हैं सर पूरी मामले की जानकारी नहीं है, तब भी आपके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ठेकेदार है, जो बीजेपी से जुड़ा नेता है। एक ऐसा व्यक्ति नहीं है, हर शासकीय ठेका भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का ही है। इस पूरे कटनी जिले में नहीं, प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही प्रत्यक्ष रूप से सारे शासकीय ठेके। लेकिन सर यदि झंझरी की मैं बात कर लेता हूं, यदि मैं झंझरी की बात कर लेता हूं, तो आप पार्षद हैं कांग्रेस से सर, क्या प्रयास आपके द्वारा किए गए? जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो यहाँ पर बातें कही जा रही है और यदि लापरवाही भी बरती जा रही है, तो प्रशासन में तो आप भी बैठे। आप परिषद की मिनट उठा के देखेंगे यदि, तो बराबर विपक्ष ने अपनी भूमिका अदा की और लिखित आपत्ति तक दर्ज कराई और समय समय पर हमने बराबर चेताया है कि आप यहाँ पर गलत कार्यों को संरक्षण दे रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं। न जाने कितने लोग इस पर प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हमेशा सत्ता पक्ष ने अपने बाहुबल, धनबल और अपने मतों का दुरुपयोग किया और हमेशा विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया। चलिए श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नाम तो सर यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा, ठेकेदार का जो नाम है वो तो बिट्टू जी बता नहीं पा रहे हैं, आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, चूंकि आप महापौर हैं तो आपको तो मामले की जानकारी होगी कि आखिर कौन वो ठेकेदार है जिसके द्वारा ये कृत्य को अंजाम दिया गया। निश्चित रूप से सारी जानकारी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उपलब्ध है और ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई भी हुई है, MIC से प्रस्ताव भी पास हुआ है और जो कार्रवाई हुई है बिट्टू जी के पास में जो जानकारी है, अगर किसी भी व्यक्ति कोई इन्वॉल्व है भाजपा का, तो हम किसी को, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं हटेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में इनने कौन सा मामला खोल दिया जो कि इस तरह का था? अगर होता तो खोल देते और उस पर कार्रवाई करते, उसका ठेका निरस्त कर देते। मुख्यमंत्री जी इनके थे, इनका पूरा मंत्रिमंडल इनका था, ये उस समय उनने कार्रवाई क्यों नहीं करी? अगर कार्रवाई नहीं करी और अभी आरोप लगा रहे हैं तो उसको साबित करें कि कौन सही है कौन गलत है। मूल बात यह है कि आरोप प्रत्यारोप से कोई हल नहीं निकलेगा। चलिए ठीक है सर, बने रहिएगा। हमारे साथ एक और जिम्मेदार जुड़ चुके हैं, नगर निगम कमिश्नर सत्येंद्र धाकड़। धाकड़ जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद। धाकड़ जी, कटनी के झंझरी की मैं बात कर रहा हूं, मामला तो सर आपको पता ही होगा। PM आवास योजना का मामला है, लोगों से 20-20 हजार रुपए ले लिए गए, लेकिन अभी तक ना आवास बना है, ना ही योजना का लाभ मिल पा रहा है। काम चल रहा था वहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टर जिसको हमने काम दिया था वो काम पिछले 1 साल से बंद है और ठेकेदार के विरुद्ध जो भी कार्रवाई हो सकती है नोटिस वगैरह की हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि काम पूरा नहीं हो पाया इसलिए लोगों को आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई है। लेकिन सर काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? ठेकेदार ने यदि नियम विरुद्ध कार्रवाई की है तो अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? कानूनी रूप से यदि मैं इस पूरे मामले को देखूं तो क्या कोई कार्रवाई अब तक की गई है? हाँ, नगर निगम ने उनको दो प्रकार से काम किया है। एक ओवर पेमेंट का इशू था, रिकंसिलिएशन का करीब 7 करोड़ रुपए का, वो वापस करने के लिए नगर निगम ने उनको एक नोटिस दिया है। साथ ही निर्माण कार्य शुरू नहीं करने के लिए भी उनको लीगल नोटिस दिया है। 2 लीगल नोटिस देने के बाद में फिर उनके विरुद्ध टर्मिनेशन की कार्रवाई होगी और रेजिस्टेंट कास्ट पर वो मकान बना के हितग्राहियों को आवंटित किए जाएंगे। कब तक सर ये मकान बन जाएंगे? और मैं ठेकेदार का नाम भी जानना चाहता हूं कि आखिर कौन सा वो ठेकेदार है? ठेकेदार लग रहा है सर कि आपको जानकारी नहीं है कि ये ठेकेदार आखिर कौन है। नहीं, एकदम से ध्यान नहीं आया मुझे। ध्यान में लाइए सर, 7 करोड़ से अधिक रुपए लेके चंपत हो गया ठेकेदार, जैसा कि आपने मुझे खुद यहाँ पर कहा है, और आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन फिलहाल तो हमें ठेकेदार का नाम भी नहीं पता। नहीं, मैंने संपत्त हो गया वाली बात नहीं कही है। ठेकेदार को ओवर पेमेंट यहाँ पे हुआ है, रिकंसिलिएशन उसका हुआ है, उसके लिए उस पैसे को
एडजस्ट करने के लिए, वापस करने के लिए नगर निगम ने उनको लीगल नोटिस दिया है। साथ ही ठेकेदार में कौन है सर? उनको ठेकेदार कौन है? बीआरपी एसोसिएट। बीआरसी एसोसिएट। एक इस कंपनी को तो ठेका मिला था पूरा काम करने का, लेकिन कोई तो एक ऐसा अधिकारी होगा, कोई तो यहाँ का सीएमओ होगा। नहीं अधिकारी मतलब मैं समझा नहीं क्या कहना चाहते हैं। यहाँ का कोई तो ऐसा अधिकारी होगा जो कि देखरेख करता है कि हाँ मैंने ठेका लिया है तो कार्रवाई की जाएगी, और यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। हाँ नहीं, कार्रवाई कर रहे हैं वहाँ पर। जो भी समय समय पर नगर निगम के जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो उसके इंचार्ज रहते हैं साइट पे, उन लोगों ने ही रिकंसिलेशन किया है। उन लोगों को लीगल नोटिस उनके माध्यम से ही दिए जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बने रहिएगा। बिट्टू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो आपके द्वारा बातें कही गई थी, और यदि नगर निगम कमिश्नर की हम बात करें तो उनका भी ये मानना है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। बीआरसी एसोसिएटेड जो कंपनी है, नाम फिलहाल इसका सामने आ रहा है इस मामले में। जी हेलो बिट्टू जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताएं बताएं। बताइए सर, सुना अभी आपने धाकड़ साहब को, कमिश्नर है नगर निगम के। कमिश्नर साहब, जैसा कि आपने खुद देखा कि कमिश्नर साहब को पहले तो खुद नहीं पता था कि ठेकेदार साहब कौन है, महापौर जी को भी नहीं पता है, जबकि ये अति महत्वपूर्ण जिम्मेदार पर्सनालिटीज हैं बिल्कुल हमारे नगर पालिक निगम कटनी की। बिल्कुल। उसके बाद भी इस प्रकार की अनियमितता प्रदेश से लेके पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और प्रधानमंत्री जी की ये एक संकल्प है, एक सपना है, और उनके सपने के साथ इस प्रकार के गरीबों के साथ छलावा और खिलवाड़ हो रहा है। और इतनी गंभीर महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से इस प्रकार की बात करना, अब आप इस बात का स्वयं अंदाजा लगा लें कि हमारी नगर पालिक निगम कटनी किस दिशा की ओर जा रही है। यदि इसका समय पर निराकरण नहीं किया जाता तो हम सड़क पर उतर कर इस पर उग्र आंदोलन करेंगे। बिल्कुल सर, विपक्ष है, विपक्ष को तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना चाहिए, तभी तो मुद्दे आखिर उठ के सामने आएंगे। और शशांक श्रीवास्तव जी, महापौर जो है, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शशांक जी, यहाँ पर ठेकेदार का नाम तो भले ही सामने नहीं आया, लेकिन वही कंपनी की बात एक बार दोहराई गई है जिसके ऊपर जिम्मा है पीएम आवास योजना को पूरा करने का। मुझे ये समझाइए कि इस मामले में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ तक कि कमिश्नर साहब का भी ये कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन 2 से 3 साल का वक्त होने को आ गया है, कदम अभी तक क्यों नहीं उठाए गए? मेरा ये कहना है कि सरकार और जितना प्रशासन है नगर निगम का, वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा, ऐसा मेरा बार बार आग्रह है। और मेरा जो कहना है कि जो भी कमिश्नर हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, कुछ कहना चाहेंगे उनको आप? कमिश्नर साहब को मालूम है कि बीआरपी एसोसिएट्स वहाँ का ठेकेदार है, हर कोई जानता है। ये बिट्टू जी स्वयं जानते हैं, बिट्टू जी स्वयं नाम लेने से उसका वो कर रहे थे, वो कोई बात नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ठेकेदार कोई भी हो, XYZ, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो क्यों ना हो, उसके ऊपर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जनता को मकान मिलना चाहिए, उसके लिए नगर निगम को कार्रवाई करना चाहिए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से पीछे नहीं है। और जो भी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2020 को हमारा कार्यकाल पूरा हुआ, उसके पहले भी हमने अपने बैठकों में, MIC की बैठक में, परिषद की बैठक में, जो भी कार्रवाई करना है वो ठेकेदारों के ऊपर, चाहे सीवर लाइन की बात हो, चाहे कोई भी बात हो। चलिए बिल्कुल सर, देखने वाली बात ही होगी कि आखिर इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी और लोगों को, हितग्राहियों को उनके मकान कब मिलेंगे। वक्त की मेरे पास कमी है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता रवि जुड़े रहे। रवि, आपका ही बहुत धन्यवाद। तो पीएम आवास योजना एक ऐसी योजना जिसका हर हितग्राही को फायदा मिलना चाहिए, लेकिन कटनी के झंझरी में कुछ अलग ही मामला सामने आया है। यहाँ पर लापरवाही बरती जा रही है। ठेकेदार तकरीबन 7 करोड़ से भी ज्यादा की राशि लेकर चंपत हो गया है। देखना होगा कि अब इस मामले में कानूनी रूप से क्या कार्रवाई की जाएगी और लोगों को उनका हक कब मिल पाएगा। इसी के साथ INDU इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।